इस तेज रफ्तार से दौड़ रही जिंदगी में कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे या अदृश्य शक्तियां टकरा जाती हैं कि जिनके बाद हमारी जिंदगी का रुख एकदम पलट जाता है। उन हादसों के बाद या तो हमारा जीवन खत्म हो जाता है या फिर पूरी जिंदगी हमें तड़फ तड़फ कर जीना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसका सामना कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियों से हुआ जो उसकी सोच से बिल्कुल परे था। नमस्कार, माइटॉन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 240। कपिल इस घर में 5 साल से रह रहा था, पर कुछ दिनों से पूरे घर में बहुत ही ज्यादा और अजीब सी एक गंध फैली हुई थी। किसी काम से कपिल का दोस्त मुकेश उसके घर आया तो उसने अंदर आते ही कहा, यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया भर की चीजें सड़ने को डाल दी हैं। दीवारें तेरी कितने सालों से नहीं रंगी हैं, रंग करवाओ दीवारों पे, पता नहीं कितने जमानों की सेलन भर गई है। मुकेश के ये सब कहने के बाद कपिल ने अगले दिन ही एक रंग करने वाले को बुलाया तो वो घर देखने और पैसों की बात करने कपिल के घर आया। बाहर हॉल में ही बैठे हुए उसने सारे कमरे देखे और कपिल से पूछा, अब कितने लोग रहते हैं यहाँ? तो कपिल ने बताया कि यहाँ वो अकेला ही रहता है। वो आदमी ये सुनते ही जैसे चौंक गया और उसने कपिल से पानी मांगा। कपिल उसके लिए पानी लेने अंदर गया और पानी निकालने से पहले ही कपिल ने सुना वो आदमी बहुत तेज वहां से भाग रहा था। कपिल उसके पीछे पीछे चिल्लाता हुआ गया, अरे क्या हुआ? अरे हुआ क्या? भाई साहब भाग कहाँ रहे हैं? कपिल उसके पीछे उससे भी तेज भागा और उसे पकड़ लिया। कपिल को डर था कि कहीं कुछ सामान लेकर तो नहीं भाग गया। उसके दोनों हाथ पकड़कर कपिल बोला, क्या हुआ? भाग क्यों रहे थे तुम? उस आदमी ने डरते हुए धीरे से कहा, आप उस घर में अकेले नहीं रहते, वहां आपके साथ कोई और भी है जिसे आप देख नहीं पाते। कपिल ये सुनकर ज्यादा परेशान नहीं हुआ, पर गुस्सा उसे जरूर आया था। कपिल ने उस आदमी से कहा, मजाक बना रखा है, कौन है मेरे घर में? बोल, कौन रहता है मेरे साथ? उस आदमी ने डरते हुए बस एक ही लाइन कही, वो ही जो ठीक आपके पीछे खड़ा है, हमारी बातें सुन रहा है। कपिल पीछे पलटा ये देखने के लिए कि आखिर कौन है वो, तो तुरंत ही उस आदमी ने अपना हाथ छुड़ाकर वहां से सरपट दौड़ लगाई। कपिल को ना तो अपने पीछे कोई दिखा और ना ही पूरे घर में। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन उस घर में कपिल के अलावा और कोई नहीं था। अगले ही दिन एक दूसरे आदमी को बुला के उसने पूरे घर का रंग रोशन करवाया। दिन भर भाग दौड़ करने के बाद रात को नींद भी जल्दी आई। सोते वक्त कमरे के दरवाजे से आती एक आवाज से कपिल की नींद टूटी। कपिल अपने बिस्तर से उठा और उसने जाकर दरवाजा खोला तो आवाज वहां से नहीं आ रही थी। ये आवाज अब घर के मेन दरवाजे से आ रही थी। कपिल धीरे कदमों से मेन डोर तक चलता हुआ गया और हर कदम के साथ आवाज भी उससे दूर होते जा रही थी। और जब कपिल ने दरवाजा खोला तो आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। दरवाजे को बंद करके वापस जाने को कपिल मुड़ा ही था कि आवाज फिर से आने लगी। कपिल ने फिर से दरवाजा खोला तो वो आवाज बंद हो गई। दरवाजा एक बार फिर बंद किया तो आवाज फिर आने लगी, लेकिन इस बार आवाज
थोड़े और करीब से आई। दरवाजा खोला तो फिर आवाज बंद हो गई। बंद किया तो आवाज शुरू। खोला तो बंद। बंद किया तो शुरू। हर बार आवाज उसके और भी ज्यादा करीब आती गई। कपिल ने कॉल करके मुकेश को अपने घर बुला लिया आज की रात रुकने के लिए। मुकेश को आने में लगभग 15 मिनट लगे और तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था। मुकेश आया तो कपिल ने उसे सारी बात बताई। मुकेश ने उसे भरोसा दिलाया कि ये सब थकान की वजह से हो रहा है, वो ज्यादा परेशान ना हो, आराम से सो जाए। लेकिन लेटते के साथ ही एक आवाज ने कपिल को जगाया। उसने उठकर देखा तो मुकेश भी बड़े ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। चुप, तुझे कुछ सुनाई दे रहा है। इस वक्त कपिल और मुकेश बड़े ही ध्यान से एक ही आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे थे। आवाज का पीछा करते हुए दोनों कमरे से बाहर निकले, मेन डोर की तरफ गए। जैसे जैसे मेन डोर के पास पहुंच रहे थे, आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और दरवाजे को खोलते ही आवाज एकदम बंद हो गई। झांक के बाहर देखा कि ठीक तभी उनके पीछे कमरे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। दोनों सीधे कमरे की ओर दौड़े और कमरे का दरवाजा एक धक्के में खोला तो अंदर पूरे कमरे का सामान बिखरा पड़ा था। बिस्तर की चादर पर खून ही खून था और नाइट लैंप फर्श पर गिरा इधर से उधर लुढ़क रहा था। इतना सब कुछ देखने के तुरंत बाद ही कपिल और मुकेश ने इस घर को ताला लगाया और सीधा मुकेश के साथ उसके घर रात बिताने चले गए। मुकेश के घर तो पहुंच गए, पर रात भर नींद कपिल की आंखों में नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ ही कपिल उठा और सीधा अपने घर की ओर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि पूरे घर में सब कुछ एकदम ठीक था, साफ सुथरा सजाया हुआ जैसा पहले था, मानो कल रात कुछ हुआ ही ना हो। कपिल ने मुकेश को फोन मिलाया। फोन उठाकर मुकेश ने हेलो भर बोला ही था कि कपिल ने कहा, तू मानेगा नहीं, क्या हुआ यहाँ? सब कुछ एकदम ठीक है, पूरे घर में मतलब हर सामान अपनी जगह पे है, ना कुछ टूटा फूटा हुआ है और ना ही कहीं कोई दाग। मेरा पूरा घर एकदम साफ सुथरा है। कपिल की ये बात सुनकर मुकेश ने कहा, तो ये बात खुश होकर बतानी चाहिए ना, इतना दुखी होकर क्यों बोल रहा है? कपिल ये सोचने लगा कि मुकेश ये क्या बकवास कर रहा है और कपिल ने फिर बोला, कल रात इतना कुछ हो गया, हमें यहाँ से भागकर तेरे घर जाना पड़ा और तू सब भूल गया। मुकेश ये सब सुनकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसने कपिल से जो कहा वो कपिल की सोच और समझ से बिल्कुल परे था। मुकेश ने कहा, तू पागल है क्या? भांग ले गया तूने सुबह सुबह? मैं तो उस दिन घर रंग करवाने की बात कह के सीधा स्टेशन गया था। मैं बॉम्बे में हूँ 5 दिनों से। भाई तूने मुझे फोन किया था ना? हाँ, और रात किसके घर में? कपिल ने ये सुनकर बिना कुछ कहे कॉल काट दिया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं कहने को। उसने फोन अपनी जेब में रखा और ध्यान से सुना तो एक आवाज फिर उसके कानों में पड़ी। कपिल ने एक भी पल सोचे बिना घर पर ताला लगाया और वहां से भाग निकला। थोड़ा आगे ही गया था कि एक बार फिर से एक आवाज सुनाई दी।
कपिल इधर उधर देखने लगा, पर उसे दिखाई कुछ भी नहीं दिया। 4 कदम आगे जाकर नुक्कड़ पर देखा तो वहां एक मीट की दुकान थी और वहीं से ये आवाजें आ रही थी, लेकिन आवाज थोड़ी अलग थी। कपिल वहां 1 मिनट भी ना रुककर आगे बढ़ गया। दिन की गर्मी शायद उसे समझ नहीं आ रही थी, पर पसीना उसे बहुत ज्यादा आ रहा था। रात से उसने कुछ नहीं खाया था, तो भूख भी उसे बहुत ज्यादा लगी हुई थी। सामने एक रेस्टोरेंट दिखा तो अंदर जाकर उसने चिकन सैंडविच और चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर के बाद उसे जरा राहत की सांस मिली जब वो चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ था। नाश्ता आया तो सैंडविच उठाकर एक बाइट ही लिया था उसने। उसे सैंडविच में कुछ तो अजीब लगा। ध्यान से देखा तो सैंडविच में चिकन नहीं, इंसान की उंगली थी। कपिल एकदम से बौखला गया और चीख पुकार मचाने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। मैनेजर के आते ही कपिल ने कुछ भी सोचे समझे बिना उसे बहुत बुरा भला सुना दिया। ऐसी नाजुक हालत में मैनेजर ने भी वही कहा जो कोई भी रेस्टोरेंट का मैनेजर कहता, सर मुझे एक बार देखने तो दीजिए, ये हो ही नहीं सकता। सैंडविच उठाकर मैनेजर ने जैसे ही देखा तो अंदर कोई अंगुली नहीं बल्कि चिकन का ही टुकड़ा था। कपिल को जैसे होश ही नहीं था, वो धीरे धीरे पागल हुए जा रहा था। उसने पैसे दिए और बाहर निकल गया। रास्ते में आगे जाते वक्त नुक्कड़ पर उसे एक बाबा दिखाई दिए। कपिल उन्हें अनदेखा करता हुआ वहां से आगे जाने लगा तो एक कड़क आवाज में उस बाबा ने कहा, तू बहुत डरा हुआ है, डर मत। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। डर मत। तू जितना डरेगा वो उतना तुझे डराएगा। कपिल डरते डरते पलटा तो पीछे बाबा बैठे मुस्कुरा रहे थे। कपिल इधर उधर देखता हुआ बाबा की तरफ एक बार फिर देखने को हुआ ही था, तो अब वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। कपिल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा था, और इस आवाज को सुनकर कपिल ने सोचा कि आखिर डरना ही क्यों है, कुछ ऐसा गलत उसने किया ही नहीं है। ये सारी चीजें सोचते सोचते उसे कुछ याद आया। इन सबके तकरीबन 7 या 8 दिन पहले की बात है, जब वो कहीं जा रहा था। रास्ता पार करने को हुआ तो देखा एक आदमी जो देख नहीं सकता था, वो काफी मुश्किल से कोशिश कर रहा था रास्ते को पार करने की। कपिल के पास टाइम कम था तो उसने सोचा कि कोई ना कोई तो मदद कर ही देगा, और वो रास्ता पार करने लगा कि तभी पीछे से एक आवाज आई। पलट के देखा तो वो आदमी गिर गया था। कपिल दौड़ के गया और उसे उठाते हुए कहा, आपको चोट तो नहीं आई? आइए मैं आपको रास्ता पार करवा देता हूं। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से एक पते की बात कही, आज तो आप रास्ता पार करवा देंगे, पर कल कौन करवाएगा, इसलिए आप परेशान ना हो। लेकिन आप मेरी चिट्ठी इस पते पर पहुंचा दें तो बहुत मेहरबानी होगी। कपिल ने उस चिट्ठी को देखा तो एड्रेस उसके ऑफिस के जाने वाले रास्ते में ही था। मुस्कुराते हुए कपिल ने कहा, जी बिल्कुल मैं दे दूंगा, आप संभाल के जाइएगा। वो आदमी अपने रास्ते जाने लगा और कपिल भी पलटकर अपने रास्ते। उसके दिमाग में उस आदमी की कही बात घूमने लगी। कपिल ने एक बार पलटकर देखना चाहा कि वो आदमी आराम से जा तो रहा है या नहीं। कपिल ने पलटकर देखा तो वो आदमी बिना लाठी के बड़े मजे से चले जा रहा था, और पीछे से देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने अपना चश्मा उतार कर अपने पॉकेट में रख लिया हो। कपिल उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन वो आदमी काफी आगे निकल चुका था। जब तक कपिल उस आदमी के पास पहुंचा, वो आदमी भीड़ में कहीं खो गया।
कपिल को लगा जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। कपिल ने पास के पुलिस स्टेशन में सारी बात बताई। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और कपिल को साथ लेकर उस पते पर पहुंची तो पाया कि वहां मीट शॉप थी। तलाशी ली गई तो फ्रीजर रूम में कई इंसानों की लाशें थी। उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो उस चिट्ठी में लिखा था, ये आखिरी है आज के लिए जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। पूछताछ में पता चला ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो इंसानों के अंगों का व्यापार करता था। पुलिस ने उस आदमी को हिरासत में ले लिया और हिरासत में ही पूछताछ के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद से ही इतना सब कुछ हो रहा था कपिल के साथ। कपिल की ये परेशानियां कम नहीं हुई, बस आज की तारीख में उसने अपनी परेशानियों से बचने का तरीका खोज निकाला है। इन सब के बावजूद कपिल आज भी अकेला रहता है। उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी दिक्कतें किसी और की भी परेशानियों का कारण बने। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।